हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है टिश्यू यानी कि ऊतक। देखते हैं ऊतक क्या होता है। कोशिकाओं के उस समान या तथा असमान समूह को जो उत्पत्ति में एक हो तथा विशेष कार्य करता हो ऊतक कहते हैं। जंतुओं और पौधों के ऊतक की संरचना भी भिन्न भिन्न तरह की होती है। सबसे पहले आते हैं पादप ऊतक क्या होते हैं। पादप ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्योक्ति ऊतक। ये क्या होते हैं? यह ऊतक पौधे के वर्धी प्रदेशों में पाया जाता है। जहाँ पर वृद्धि होती है तो ये वृद्धि करने के जगह पर पाया जाता है। तो वृद्धि प्रदेशों में पाया जाता है जैसे कि तने या मूल को के शीर्ष भाग पर। अतः यह पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है त्वचीय ऊतक। त्वचीय ऊतक पौधों की सबसे बाहरी परत बनाता है। यह अनियमित आकार के या आयताकार कोशिकाओं से बनता है। यह ऊतक सामान्यतया कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है एवं मूल तथा पत्तियों में रक्षक आवरण का कार्य करता है। तीसरा है संवहन ऊतक। इस ऊतक को जटिल ऊतक भी कहते हैं एवं उस ऊतक में विभिन्न आकार और रचना की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका कार्य क्या होता है? पानी तथा घुले हुए लवणों को मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचाना, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, ये इसके कार्य होते हैं, संवहन ऊतक के कार्य होते हैं। और चौथा ऊतक है भरण ऊतक। भरण ऊतक क्या होते हैं? भरण ऊतक वैसे ऊतक होते हैं जैसे भरण ऊतक क्या होते हैं? जड़, तना, पत्ती आदि के अधिकांश भाग भरण ऊतक बनाते हैं। इनकी कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं तथा कोशिका भित्ति पतली या स्थूल हो सकती है। इनके कार्य क्या हैं? पौधों को यांत्रिक सहायता, ये जो भरण ऊतक हैं ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। अब आते हैं जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? पौधों की तरह जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। सामान्यतया ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो पौधों में भी 4 प्रकार के ऊतक थे। विभाज्योत्तकीय ऊतक, दूसरा था त्वचीय ऊतक, तीसरा था संवहन ऊतक और चौथा था भरण ऊतक। उसी तरह से पौधों में भी 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला एपिथेलियम ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं। यह ऊतक किसी अंग का बाहरी या भीतरी आवरण बनाता है। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और उनके बीच कोई पदार्थ नहीं होता। यह ऊतक अंतर अंगों की रक्षा करता है और इसके साथ आमाशय में पाचक रस को स्रावित करती है। दूसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक पेशी कोशिकाओं से बनते हैं। पेशी कोशिका लंबी एवं वर्तुलाकार होती है। यह आसानी से संकुचित तथा प्रसारित हो सकती है। इससे निर्मित पेशियां आहार नाल की भित्ति में, मूत्राशय में तथा रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है। तीसरा है संयोजी ऊतक। ये क्या होते हैं? यह ऊतक प्राणियों के विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। रुधिर संयोजी ऊतक होता है, यानी जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। पहला कोशिका काय जिसमें एक केंद्रक होता है और दूसरा एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तंत्रिका ऊतक प्रमुख अंगों जैसे मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु को बनाता है, जिनसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। नोट में लिखा गया है, तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं का समन्वयन संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजकर संपन्न करता है। अब अगला टॉपिक है सजीव शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बॉडी। तो सबसे पहले पौधों की संरचना देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। पौधों के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला जड़ तंत्र, दूसरा प्ररोह और तीसरा होता है
प्ररोह को ही तना कहते हैं, यानी प्ररोह तंत्र। पहला देखते हैं जड़ तंत्र क्या होता है। यह भाग भूमि के अंदर रहता है और वही वृद्धि करता है। तो जड़, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर रहता है और वहीं पर वृद्धि करता है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला मूसला जड़, यह ज़मीन के अंदर सीधे नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। इस जड़ में अनेक शाखाएं निकलती हैं। और दूसरा जड़ है रेशेदार जड़। इसमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैलकर पौधों को मजबूती से जकड़ पकड़े रहती है। फंक्शन ऑफ रूट्स, जड़ों के कार्य क्या होते हैं। पहला है जड़ों का प्रमुख कार्य भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। दूसरा है जड़ें पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। तीसरा, जड़ें खाद्य संग्रह करती हैं, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम भी जड़ करती है। अब दूसरा है कौन सा, प्ररोह। प्ररोह यानी कि तना। प्ररोह तंत्र क्या होता है। हमने दो तरह का जड़ स्ट्रक्चर देखा था। प्लांट के, पौधे के दो पार्ट होते हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र हमने देख लिया। अब आते हैं प्ररोह यानी कि तना तंत्र। यह भूमि के ऊपर ही वृद्धि करता है। जड़ जो था ज़मीन के अंदर करता था वृद्धि, और प्ररोह यानी तना जो है भूमि के ऊपर वृद्धि करता है। मुख्य तनों, उनकी शाखाओं और पत्तियों को सम्मिलित रूप से प्ररोह कहा जाता है। अब तने के कार्य क्या क्या हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम, पहला लिखा है तने का मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक प्रबलता देना है। दूसरा, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण तने के उत्तक द्वारा पत्तियों तथा फूलों तक पहुंचाता है। तीसरा है तना पत्तियों से भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नोट में लिखा है अदरक, आलू, प्याज, लहसुन आदि रूपांतरित तने हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्ती के कार्य क्या कार्य हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। दूसरा, पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। तीसरा, पौधों में से पानी पत्तियों द्वारा वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। नोट में लिखा है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों को हरा रंग उनमें हरे वर्णक होने के कारण होता है। इन वर्णकों को पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल कहा जाता है। हरी पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा और जल की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।